शिवम मिश्रा। तो शिवम, क्या करते हो आप? मैं बेसिकली अभी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, बाकी फ्रीलांसिंग करता हूँ आकाशवाणी में, अच्छा। और वॉलंटियरिंग भी करता हूँ एनजीओस के साथ में सोशल वर्क के रूप में। तो आप बिलोंग कहाँ से करते हो? मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के एक छोटे से गांव चावड़पाठा से बिलोंग करता हूँ। तो यूपीएससी का ख्याल क्यों आया? अगर हम बात करें समाज सेवा क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में, तो हम कोई भी ऐसा सोशल वर्क करने जाते हैं तो सबसे पहले किसी भी ज़िले में अगर हमको काम करना है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। जब तक हम उनके साथ कोलैब नहीं करेंगे, उनसे परमिशन नहीं लेंगे, उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक मन में ये ख्याल भी आया कि भाई क्यों ना हम जब उनसे ही परमिशन लेनी है तो अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो और बेहतर काम कर सकते हैं। तो कहीं ये जो जज्बा है आपके अंदर, ये पावर की डायनामिक्स की वजह से आ रहा है या वाकई आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं? देखिए, पावर की बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि सोसाइटी के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, कोई एक डीएम है, एज अ डीएम वो इतने सारे ज़िले को संभालता है और ज़िले में जो भी जन कल्याण की योजनाएं होती हैं, जो जनता से जुड़ी हुई डेली यूजेस के जो जो चीज़ें होती हैं वो सब डीएम के थ्रू होती है। तो कहीं ना कहीं कि ये सिविल सेवा में जाने का एक मेरे मन में ख्याल आया कि भाई समाज सेवा करना है तो जरिया कोई भी हो सकता है, तो एक जरिया मैंने ये इसको चुना। जैसे कि आपने बताया कि समाज सेवा करना है, जरिया तो कोई भी हो सकता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था कि ऐसा कहीं ज़रूरी है कि आईएएस ही बनेंगे तभी समाज सेवा करेंगे? बिल्कुल नहीं है। हम तो आईएएस बनने के बाद के हम तो आज भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। अगर आज भी कहीं मैं देखता हूँ कि हमारे कोई दिव्यांग साथी को किसी मदद की आवश्यकता है या गर्मी का समय है, हमारे जो पक्षी हैं उनके लिए अगर क्या बेहतर हो सकता है, उनको पानी डालने की बात हो, गाय पे अगर जो हमारे आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की बात हो, या किसी भी तरीके की जन कल्याण की अगर मन में आपके भावना है तो आपको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। और हम निश्चित रूप से रोज ही कुछ ना कुछ समाज सेवा का कार्य करते हैं, अभी भी करते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट के सामने आजकल किस किस तरीके की समस्या है और क्या यूपीएससी आज के टाइम पे चुनना बढ़िया है कंपैरिजन टू सोशल मीडिया? देखिए, आज के समय ऐसा है कि भाई यूपीएससी में पहले के समय में जहाँ संसाधन कम थे, गांव के युवा जो थे उनको बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करना पड़ता था। लेकिन आज का समय ये है कि सोशल मीडिया या हम इंटरनेट की बात करें तो जो हमारा स्टडी मटेरियल इजीली हर गांव शहर में अवेलेबल है, और आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं कम खर्चे में। तो निश्चित रूप से युवा सिविल सर्विसेज की तरफ उसका रुझान जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक जरिया ही है, माने इसको, ये ना अंतिम जो है वो नहीं है। ये अगर आप अंतिम पायदान इसको मान लें कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप के मन में जज्बा है, अगर आप समाज सेवा या देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप किसी भी रूप में एक अच्छा किसान बन के, एक अच्छा नागरिक बन के, एक अच्छा युवा बन के आप इस कार्य को कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिन रात पढ़ते रहते हो, तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट आपके दोस्त भी होंगे, तो उनमें कोई हताशा या निराशा होती हो कि हम पढ़े जा रहे हैं, हमारे पास नौकरी तक नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और दूसरी तरफ कोई इंसान कुछ भी कर रहा है और उसके थ्रू वो पैसा कमा रहा है। मैं सोशल मीडिया का ही नाम लूँगा क्योंकि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं आपको ये मन में चीज़ चेंज करने का आइडिया तो नहीं आता कि मैं भी सोशल मीडिया पे चला जाऊँ या कुछ ऐसा करूँ? देखिए, अगर मैं बात करूं, पढ़ाई कोई भी करेगा, पढ़ाई करते करते अगर आप लगातार कोई भी एक चीज़ करेंगे तो मन कहीं ना कहीं भर भी जाता है। तो निश्चित रूप से जब हमारे सिविल सर्विसेज के साथी जब लगातार तैयारियां करते हैं तो मन में कई बार ऐसे ख्याल भी आते हैं। लेकिन इसको आप अगर एक बेहतर तरीके से अगर अब मैं कहूँ तो आप इसको एक सोशल वर्क के रूप में कर सकते हैं। आप पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई के साथ कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ में, वॉलंटियरिंग में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपका जो कंसंट्रेशन है वो और बेहतर हो जाएगा और आपके मन में ये इस तरीके की भावनाएं फिर नहीं आएंगी। अगर यूपीएससी नहीं तो फिर क्या? यूपीएससी नहीं तो समाज सेवा। यूपीएससी नहीं तो समाज सेवा। समाज के लिए कुछ करना है, अगर आईएएस बन के नहीं करेंगे तो एक अच्छे नागरिक बन के करेंगे। लेकिन जनता के लिए जो हमें काम करना है, समाज के लिए जो काम करना है, जो सोचा है, जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, जो आज हमारे भारत में जो जो
कमियां हैं उसको बेहतर करना है। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, अपना जीवन यापन कैसे चलाते हो आप? अभी पढ़ते रहे भी हो, घर से भी बाहर आए हुए हो, और क्या क्या समस्या सबसे ज़्यादा आती है? देखिए ये यूपीएससी एस्पिरेंट जो है वो कहीं ना कहीं जब अपने घर से बाहर जाता है तो पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं कई बार वो अपने आप को अकेला पाता है। किताबों के बीच अगर आप लगातार पढ़ाई जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कई बार मन में अवसाद जैसी घटनाएं भी आजकल युवाओं में देखी जा रही है। इसको आप अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन और थोड़ा फिजिकल वर्क जो आजकल के स्पेशली यूथ जो है वो स्क्रीन टाइम में या मोबाइल की यूज़ में, या मैं कहूँ स्टडी भी अगर आप कर रहे हैं तो लगातार बैठ के 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको फिर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मोटिवेशन और हम कहें योगा या फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हम युवाओं को करनी चाहिए। तो इस कभी कभी ऐसा लगता है कि यूपीएससी चुनकर गलती कर दी, या घर वालों का प्रेशर, यार दूसरी कोई छोटी सी नौकरी ही कर लो, क्यों यूपीएससी के चक्कर में लगे हुए हो? ऐसा होता है? ऐसा कई बार मन में ख्याल भी आता है कि अब जो हमसे बाद वाले लोग तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स में, वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, या कुछ मान लो कोई प्राइवेट में भी कर रहा है। लेकिन फिर मन में ये लगता है कि भाई जब सोसाइटी के लिए हमें कुछ देने का सोचा है तो एक बार कोशिश करके देखते हैं, और हो सकता है कि कुछ बेहतर हो। तो मन में एक ये ख्याल आता है, फिर एक सोसाइटी के लिए जो हमें देना है ये मन में ख्याल आता है, तो फिर दोबारा से रिस्टार्ट कर देते हैं अपनी पढ़ाई। कोचिंग सेंटर का फायदा होता है अगर मैं कहूँ कि या सब में कॉपी नहीं। पेस्ट चलता रहता है मटेरियल हर जगह? आजकल तो अगर हम पहले के समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि अब गांव के जो लोग हैं उनकी स्टडीज़ मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, हिंदी मीडियम्स के खासतौर पे जो बच्चे हैं वो जब शहरों में आते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं तो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है उसका, तो कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ऐसे अगर आप प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसको कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में कई लोग ऐसे हैं जो बिना यूपीएससी कोचिंग के भी इस एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे यूपीएससी रिजल्ट आते हैं, एक ही इंसान की फ़ोटो जगह जगह कोचिंग सेंटर में दिखने लगती है कि वो इंसान वहाँ से भी पढ़ा है, वहाँ से भी पढ़ा है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? ये सिर्फ ये लुभाने के लिए कोचिंग सेंटर का एक मकड़ जाल है? देखिए, अब वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो कोचिंग सेंटर एक व्यापार हो गया है। हर कोचिंग सेंटर, अगर मान लीजिए किसी का मेंस निकल जाता है और वो इंटरव्यू कर रहा है, तो हर बड़े बड़े संस्थान जो है उसको ऑफर देती हैं कि आप हमारे यहाँ आइए इंटरव्यू पैनल में, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराएंगे, और फिर उसी टाइम पे उससे वो साइन करा लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई यूपीएससी किसी ने वहाँ से खाली इंटरव्यू की तैयारी की है तो फिर उसको अपने स्टूडेंट बता देते हैं। तो हालांकि इस बार सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जुर्माना भी लगाया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और सख्ती की आवश्यकता है। जो लोग एक को 10 बना के दिखाते हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि ये, यानी कि मैंने सुना है, मैं इसमें कुछ बोलूँगा नहीं, कि सिलेक्शन के बाद लोगों को एक अमाउंट दिया जाता है अपना कोचिंग सेंटर का नाम लेने के लिए कि आप ये बता दीजिए कि आप हमारे कोचिंग सेंटर से पढ़े हुए हैं। जैसे कोई आईएएस, आईपीएस, कोई सी भी रैंक लाता है प्रशासनिक सेवा में, सिविल सर्विसेज में, तो उसमें उनको एक अमाउंट दे दिया जाता है कि आप हमारा नाम। ऐसा कहीं होता है या आपने सुना है कभी? आपने भी? देखिए, हमने भी हमारे सीनियर्स से सुना है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। हालांकि अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते कि ये वाकई में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मार्केट में ऐसी खबरें हैं कि भाई कोई यूपीएससी एस्पिरेंट अगर सफल होता है तो बड़ी कम जो कोचिंग संस्थान है वो उसकी फ़ोटो लगाती है। तो निश्चित रूप से अगर कोई कोचिंग संस्थान किसी एस्पिरेंट की फ़ोटो लगा रहा है तो इसके पीछे हो सकता है कुछ लुभावन को दिया हो। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हो भी सकता है। मार्केट में ऐसी खबरें बहुत चलती हैं। आप भी खुद तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई तैयारी कर रहा हो या शुरू करना चाहता हो तो आप उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? तैयारी अगर कोई करना चाहे तो निश्चित रूप से करिए, अब अच्छी बात है। और ये यूपीएससी का सफ़र थोड़ा लंबा सफ़र है, तो थोड़ा पेशेंस अपने आप को रखना होगा। और मैं कहूँ कि बेसिक्स से थोड़ा अगर आप कमांड अच्छी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में, अगर आप पीटी, मेंस और इंटरव्यू की एक साथ तैयारी करेंगे
तो आपको सहायता होगी। और अब आजकल के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे अवेलेबल हैं, इसके माध्यम से आप इजीली अपने शहरों में, अपने गांव में भी आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको बड़े बड़े शहरों, दिल्ली, कोटा जैसी जगहों पे आने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो आप तैयारी करिए और अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बस थोड़ी सी पेशेंस रखने की आवश्यकता है। शिवम, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। और मेरी शुभकामनाएं है कि आप भविष्य में ज़रूर प्रशासनिक सेवा में जाएं और लोगों के लिए अच्छा काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।